दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच खेला गया और आज का मैच बेहद रोमांचक रहा। पहले हमें टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान देखने को मिला, उसके बाद बल्लेबाजों ने भी कमाल कर दिया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत हो गई है और सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हुआ। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता में रात 8 बजे के बाद ड्यू पड़ती है, मुमकिन है कि इसकी वजह से सूर्य ने यह फैसला लिया। सूर्य ने जब प्लेइंग 11 का ऐलान किया तब चौंकाने वाली बात यह रही कि मोहम्मद शमी को टीम में जगह नहीं मिली। शमी के अलावा जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा भी प्लेइंग 11 से बाहर हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही। पहला ओवर करने आए अर्शदीप सिंह ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर भारत को पहली सफलता दिला दी। उन्होंने फील्ड सॉल्ट को आउट किया। गजब की बाउंसर डाल अर्शदीप ने सॉल्ट को विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान जॉश बटलर ने दूसरे ओवर में हार्दिक को 2 चौके जड़े, लेकिन दूसरे छोर पर अर्शदीप सिंह खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने अपने दूसरे ही ओवर में भारत को दूसरी सफलता भी दिला दी। अर्शदीप ने बेन डकेट को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। डकेट सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ अर्शदीप सिंह टी20 में भारत के नंबर 1 गेंदबाज बन गए। अर्शदीप ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 97 टी20 विकेट झटक लिए हैं। उन्होंने सिर्फ 61वें मैच में ये कमाल कर दिखाया। इससे पहले चहल ने 80 मैचों में 96 विकेट हासिल किए थे। अर्शदीप सिंह कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर हार्दिक पांड्या रन्स लीक कर रहे थे। चौथा ओवर में हार्दिक पांड्या को बटलर ने 4 चौके लगाए। ओवर में बटलर ने 18 रन बटोरे। 5वें ओवर में अर्शदीप ने सिर्फ 3 रन खर्च किए। बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने 3 ओवर में सिर्फ 10 ही रन खर्च किए और 2 विकेट भी झटके। पावर प्ले के 6 ओवर में इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 46 रन बनाए। इसके बाद अक्षर पटेल ने अपने पहले ही ओवर में 15 रन लुटाए। एक छक्का हैरी ब्रूक ने लगाया, वहीं दूसरा छक्का जॉस बटलर के बल्ले से निकला। इंग्लैंड का स्कोर 7 ओवर में 50 के पार पहुंच चुका था। यहां पर भारत को विकेट की सख्त जरूरत थी। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती आए और उन्होंने पूरा मैच पलट दिया। इंग्लैंड चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में फंस गई। वरुण चक्रवर्ती ने इंग्लैंड के 2 बल्लेबाज 3 गेंदों में ढेर कर दिए। चक्रवर्ती ने पहले हैरी ब्रूक को 17 रन पर क्लीन बोल्ड किया और उसके बाद लिविंगस्टन भी बिना खाता खोले बोल्ड हो गए। इस तरह 65 के स्कोर पर ही इंग्लैंड के 4 बड़े विकेट गिर गए। इंग्लैंड के लिए कप्तान जोश बटलर एक छोर पर टीके हुए थे। 34 गेंदों में उन्होंने अपनी 50 भी पूरी कर ली, लेकिन दूसरे छोर से इंग्लैंड लगातार अपने विकेट गंवा रही थी। 12वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने जैकब बेथल को आउट किया। वो 14 गेंदों में 7 ही रन बना पाए। इसके बाद जेमी ओवरटन भी अक्षर पटेल का शिकार हो गए। 15.5 ओवर में इंग्लैंड के 100 रन पूरे हुए, लेकिन अगली ही गेंद पर एटकिंसन आउट हो गए। अक्षर पटेल ने उन्हें स्टंप आउट किया। वहीं फिर जॉस बटलर भी आखिरकार आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें आउट किया। नीतीश रेड्डी ने कमाल का कैच लपका। बटलर 44 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली। 109 रन के स्कोर पर ही इंग्लैंड के 8 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद इंग्लैंड के टेल एंडर्स ने जैसे तैसे स्कोर को 130 रनों के पार पहुंचा दिया। इस तरह इंग्लैंड की टीम कोलकाता टी20 में महज 132 रनों पर ढेर हो गई। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए। वहीं अर्शदीप सिंह को 2 कामयाबियां मिली। पंड्या और अक्षर पटेल ने भी 2-2 विकेट चटकाए। इसके बाद 133 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने उतरे। पहला ओवर जोफ्रा आर्चर ने कमाल की डाली। इस ओवर में सिर्फ 1 रन आया, लेकिन दूसरे ओवर से संजू सैमसन ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। सैमसन ने गस एटकिंसन की जबरदस्त धुनाई कर दी। संजू ने पहली ही गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर चौका, इसके बाद चौथी गेंद पर कवर्स एरिया में छक्का, 5वीं और 6ठी गेंद पर भी चौका जड़ दिया। इस तरह ओवर में कुल 22 रन आए। संजू सैमसन कमाल की बैटिंग कर रहे थे। इसके बाद आर्चर की दूसरे ओवर में जबरदस्त पिटाई हुई। अभिषेक शर्मा ने 1 छक्का और 1 चौका लगाया। चौथा ओवर में मार्क वुड ने कमाल की गेंदबाजी की। ओवर में सिर्फ 6 रन आए, जिसमें से 4 रन बाई के थे।
मार्क वुड ने इस ओवर में एक गेंद 153.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी। टीम इंडिया की तेज शुरुआत रही, लेकिन फिर 5वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने टीम इंडिया को 2 बड़े झटके दे दिए। पहले उन्होंने संजू सैमसन का विकेट झटका। सैमसन बड़ा शॉट खेलने गए और कैच आउट हो गए। संजू ने 20 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान सूर्य कुमार यादव कुछ कमाल नहीं कर सके। वो खाता खोले बिना आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर ने उन्हें स्लोवर गेंद डालकर फंसाया और कैच आउट कराया। 41 के स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिरा, लेकिन इसके बाद भी अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने पारी के 6ठे ओवर में मार्क वुड की खूब पिटाई की। अभिषेक ने पहले लगातार 2 छक्के जड़े और फिर 1 चौका जड़कर ओवर में कुल 17 रन बटोरे। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवर में टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 63 रन ठोक दिए थे। अब भारत को जीत के लिए 14 ओवर में सिर्फ 70 रनों की जरूरत थी। अभिषेक शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरे छोर पर तिलक वर्मा भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। 8वें ओवर में इंग्लैंड के पास अभिषेक को आउट करने का अच्छा मौका था, लेकिन आदिल राशिद ने अपनी ही गेंदबाजी में उनका आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया और इस जीवन दान का अभिषेक शर्मा ने पूरा फायदा उठाया। इसी ओवर में उन्होंने आदिल राशिद को बुरी तरह से धो दिया। कैच ड्रॉप होने के अगली ही गेंद पर अभिषेक ने चौका जड़ दिया। इसके बाद अगले 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के भी जड़ दिए। इसके बाद अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने ओवरटर्न को पुल शॉट लगाकर छक्का जड़ दिया और इसी के साथ अपनी 50 भी पूरी कर ली। अभिषेक ने सिर्फ 20 गेंदों में ये 50 जड़ी। इसके लिए उन्होंने 3 चौके और 6 छक्के जड़े। अभिषेक कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कहां गेंद डाले। चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, हर एक को अभिषेक धो रहे थे। अर्धशतक जड़ने के बाद भी अभिषेक शर्मा रुके नहीं और अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी। वहीं तिलक वर्मा बस सिंगल लेकर उन्हें स्ट्राइक देने का काम कर रहे थे। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हो गई थी। 10 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया था। अब आखिरी 10 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 33 रन चाहिए थे। इसके बाद 11वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने पहली 2 गेंदों पर छक्का और चौका जड़ा। वहीं फिर चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी एक चौका जड़ा। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देख इंग्लैंड के खिलाड़ी भी काफी इंप्रेस दिखे, क्योंकि वो जानते हैं इस बल्लेबाजी ने उन्हें घुटने के बल गिरा दिया। लेकिन फिर आखिरकार इंग्लैंड को अभिषेक शर्मा का विकेट मिल गया। 12वें ओवर में आदिल राशिद को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों में 79 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 लंबे लंबे छक्के शामिल रहे। अभिषेक के आउट होने के बाद टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 8 रनों की जरूरत थी, जिसे हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने बड़े आसानी से हासिल कर लिया। टीम इंडिया ने 133 के लक्ष्य को 12.5 ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। तिलक वर्मा 19 और हार्दिक 3 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह टीम इंडिया ने पहले T20 मैच को एक तरफा अंदाज में 7 विकेट के जीत लिया। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस जीत को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें। वही क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।